मुसलमानों के लिए सबसे अहम दो शहरों मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा वाले मुल्क सऊदी अरब का मानना है कि शराब जरूरी है। यही वजह है कि इस्लाम में हराम चीज माने जाने वाली शराब अब सऊदी में मिलने लगी है। सभी जानते हैं कि इस्लाम में सही और गलत के लिए हलाल और हराम लफ्ज इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब में पिछले 70 सालों से शराब बैन थी। इस्लाम की वजह से बैन थी या कारण कुछ और था, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सऊदी अरब के वजीर सयाहत यानी टूरिज्म मिनिस्टर अहमद अल खतीब ने कहा है कि शराब नहीं बेचने के देश के फैसले से पर्यटन या टूरिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में अल खतीब ने कहा कि शराब जरूरी है, लेकिन हमने इसे ऑफर न करने का फैसला किया है। तब भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, वो सऊदी अरब घूम रहे हैं। दुनिया भर से लोग कारोबार के लिए आ रहे हैं, आराम के लिए आ रहे हैं और हज और उम्रा के लिए आ रहे हैं। लेकिन देश में शराब न मिलने की वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अपने इंटरव्यू में सऊदी वजीर सयाहत ने कहा कि सयाह सऊदी अरब के अच्छे ट्रेडिशनल खाने का लुत्फ ले रहे हैं, शॉपिंग और कल्चर का मजा उठा रहे हैं, लेकिन शराब को लेकर कोई स्पेशल मांग नहीं होती। आपको बता दें कि सऊदी अरब तेल से अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हुए टूरिज्म सेक्टर पर जमकर काम कर रहा है। सऊदी हुकूमत ने देखा कि यूएई में अब लोग घूमने फिरने और एंजॉय के लिए आते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी सयाहत को मजबूत कर सकते। इसको लेकर वहां संजीदगी से काम शुरू हुआ और बहुत थोड़े वक्त में ही सऊदी अरब ने इंटरनेशनल टूरिज्म में जबरदस्त इजाफे के लिए यूनाइटेड नेशंस की टूरिज्म रैंकिंग में टॉप का मकाम हासिल कर लिया। साल 2019 से मवाजना या तुलना करें तो 2023 में सऊदी के टूरिज्म बिजनेस में 56% का इजाफा हो गया। 2023 में सऊदी अरब घूमने 1 से 1.5 करोड़ सयाह पहुंचे थे। सऊदी का सफर और सयाहत प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का नतीजा है। वहां की सरकार नियोम सिटी और लग्जरी ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट पर डॉलर्स की झड़ी लगा चुकी है। हालांकि हर बार सवाल उठता रहा है कि सऊदी में जब अल्कोहल नहीं मिलेगा तो आखिर टूरिस्ट कैसे आएंगे। इसी साल जनवरी में खबर आई थी कि सऊदी में पहली शराब की दुकान खोली गई है। 70 सालों में पहली बार सऊदी ने यह कदम उठाया था। मतलब 70 साल पहले क्या वहां शराब मिलती थी, लोग पीते थे। आपको बता दें कि रियाद में खुली पहली शराब दुकान से जुड़े सख्त नियम कायदे या ज़ाब्ते भी हैं। ये दुकान रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में एक सुपरमार्केट के बगल में है। इस स्टोर से सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स को ही शराब मिल सकती है, यानी देश की बाकी 3 करोड़ 2 लाख की आबादी इससे शराब नहीं खरीद सकती। शराब खरीदने के लिए ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हर महीने का कोटा भी तय है। रजिस्ट्रेशन करने वाला खुद ही आकर शराब खरीद सकता है। अपनी जगह वो किसी दोस्त या ड्राइवर को नहीं भेज सकता। सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिलने के बाद ही शराब खरीदी जा सकती है। गौरतलब है कि डिप्लोमेट्स अब तक सऊदी के बाहर से ही पाउच बुलवाते थे, जिसे डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। ये शराब के पाउच होते थे। इस्लाम में शराब पीने की सख्त मनाही है। कुरान में इसे शैतान का काम बताते हुए शराब को हराम करार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सऊदी में इस्लाम की वजह से शराब बैन है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसके पीछे 72 साल पहले हुए एक वाक़ये को असली वजह बताती हैं। कहा जाता है कि साल 1951 में जिद्दा में एक पार्टी हुई थी। इस पार्टी में कई मुल्कों के डिप्लोमेट्स भी शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में शाही खानदान के एक मेंबर ने शराब के नशे में धुत एक ब्रिटिश डिप्लोमेट का गोली मारकर कत्ल कर दिया था। बताया जाता है कि किंग अब्दुल अजीज के बेटे प्रिंस मिशारी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद नशे में इतना धुत हो गए थे कि उन्होंने ब्रिटिश डिप्लोमेट सिरिल उस्मान का गोली मारकर मर्डर कर दिया। उस वक्त प्रिंस की उम्र 19 साल थी और उन्होंने पार्टी में और शराब मांगी, लेकिन जब उन्हें इनकार किया गया तो गुस्से में उन्होंने ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मार दी। इसके लिए प्रिंस को कत्ल का मुजरिम पाया गया और उन्हें पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। इसलिए 1952 में सऊदी अरब में शराब पर पूरी तरह से बैन लग गया। आप शराब पी नहीं सकते, शराब रख भी नहीं सकते। ऐसा करने पर भारी जुर्माना, कैद, बीच बाजार कोड़े मारने और गैर मुल्की यानी विदेशी अगर पकड़ाते हैं तो उन्हें उसी वक्त उनके मुल्क डिपोर्ट करने के सख्त कवानीन हैं। सऊदी अरब अकेला मुल्क नहीं है जहां पर शराब पर रोक है। कई इस्लामिक ममालिक में शराब की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से बैन है।
कुवैत में 1965 से शराब की खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है। ज्यादातर मजहबी वजूहात की वजह से मुस्लिमों के शराब पीने पर रोक है। इतना ही नहीं, मुसलमानों का शराबी के साथ बैठना भी गुनाह है। उलमाए दीन बताते हैं कि शराब या अल्कोहल से जुड़ी दुकानों पर काम करना भी हराम है। मसलन ऐसे रेस्टोरेंट जहां शराब परोसी जाती हो, वहां मुसलमानों का काम करना हराम है। मुसलमान अल्कोहल मिले परफ्यूम का इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं और ऐसे प्रोग्रामों में नहीं जाते हैं जहां शराब का मामला है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ओमान और कतर में भी गैर मुस्लिम शराब पी सकते हैं और स्टोर से खरीद भी सकते हैं। सोमालिया और ब्रुनेई में शराब पीने पर रोक है, वहां सिर्फ गैर मुस्लिम प्राइवेट प्लेस पर शराब पी सकते हैं। बर्रे सगीर की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश में मुस्लिम मेडिकल कंडीशन पर ही शराब खरीद सकते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में वैसे तो शराब को लेकर सख्त कानून है, लेकिन कुछ सालों से वहां ढील दी जा रही है। दुबई में कई नाइट क्लब, बार और लाउंज में शराब पी जा सकती है। यूएई और कतर में 21 साल से ज्यादा की उम्र के गैर मुस्लिम शराब पी और खरीद सकते हैं। बड़े सगीर में हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम के साथ ही मुस्लिम अक्सरियत वाली यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में शराब बेचना और पीना, साथ ही ले जाना पूरी तरह से बैन और जुर्म है।